तिब्बत को प्राचीन काल में त्रिविष्टप कहा जाता था, जहाँ का राजा इंद्र कहलाता था। सप्तऋषि वगैरह वहाँ के मुख्य सलाहकार होते थे। तिब्बत में ही लगभग 1956 और 57 के समय में एक बौद्ध भिक्षु हुए, बौद्ध लामा, जिनका नाम था लोबसांग। 7 वर्ष की अवस्था में उनको संन्यास दे दिया गया। 17 वर्ष की अवस्था में उनके गुरु मिंग्या डोमा ने उनको अपने पास बुलाया और उनके मस्तक में जैसे लकड़ी को छेद करने वाला बर्मा होता है, उससे मस्तक में अंदर तक छेद कर दिया और एक विशेष प्रकार की लकड़ी औषधि में भिगो के मस्तक में अंदर डाल दी। 18 दिन तक उनको अंधेरे कमरे में रखा गया और जब बाहर निकाला, वो लकड़ी भी बाहर निकाल दी। उनके माथे पर औषधियों का लेप किया और जब औषधि भी पोंछ दी गई तो उनको अजीबोगरीब चीजें दिखनी प्रारंभ हुई। दूसरे लोक की आत्माएं, इस लोक में घूमते हुए व्यक्ति, उनके साथी, वे सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनका तीसरा नेत्र खोल दिया गया। अपने जीवन के अंतिम समय में वो इंग्लैंड में चले गए और जब उन्होंने देखा कि अब ये मेरा शरीर बेकार हो गया है, उनके गुरु ने उनसे पहले ही अपना शरीर त्याग दिया था, किंतु आत्मा से वो गुरु लगातार उनसे संपर्क बनाए रहते थे। गुरु ने कहा, तुम यहाँ इंग्लैंड में जो ये प्लम्बर है, प्लम्बर घर में जो टोटी लगाने वाले होते हैं, पानी की टंकी वगैरह, टोटियाँ, वो काम करने वाला एक व्यक्ति था। कहा, इसके शरीर में प्रवेश कर जाओ क्योंकि थोड़े समय में ये मरने वाला है। और वो प्रवेश कर गए। वो प्लम्बर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और उस शरीर में रहते हुए उस लामा लोमसांग ने 19 पुस्तकें लिखी और ऐसी पुस्तकें रहस्यवाद की, आत्मा के विषय में, परलोक के विषय में, तीसरे नेत्र के विषय में, परकाया प्रवेश के विषय में, कि पूरे इंग्लैंड में हड़कंप मच गया। फिर समय आने पर उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया और अमर आत्माओं में जाके मिल गए। उनके गुरु कहते थे, हम लोग इस धरती के बागबान हैं, यहाँ लोगों के दिलों में हमें सच्चाई, करुणा, प्रेम, ये फूल खिलाने हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें इसीलिए भेजा है। तो मैं आपसे कहता हूं मेरे साथियों, हम लोग भी परमेश्वर के भेजे हुए बागबान हैं। इस पृथ्वी पर लोगों के दिलों में जगह जगह हम फूल खिलाएं, स्वयं सत्कर्म करें और दूसरों को पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दें, ईश्वर की तरफ उनको ले जाने का प्रयास करें। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।